मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और आप भी इस बार बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका हिस्ट्री है, जिसे कि हम लोग इतिहास कहते हैं, तो हिस्ट्री के पूरे किताब से 50 वीवीआई परीक्षा में आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 100% टकराने की गारंटी है। क्या है? 100% टकराने की गारंटी है। तो यदि आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में पूरा में से पूरा नंबर, ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 सही करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में आपका एक भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, 1 नंबर का। सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो शिल्प उत्पादक और व्यापारी का जो संघ होता है उसे क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 2 नंबर का दिया गया है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग बात करते हैं तो 400 है। कितनी है? 400 है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद दूसरा तीसरा जो प्रश्न प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मानव द्वारा सर्वाधिक किस धातु का उपयोग किया गया है? तो मानव के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किस धातु का किया गया है? तो याद रखेगा, तांबा का उपयोग सबसे ज्यादा मानव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, सोर्तघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर सभी बच्चे यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो इतना ज्यादा खतरनाक ऑब्जेक्टिव है कि पूरा का पूरा आप परीक्षा में टकराएगा। और उसके बाद आप बताइएगा 5 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारा का जो साक्ष्य मिला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है 6 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेसोपोटामिया के जो लेख है उसमें मेलुहा एक शब्द है। तो मेलुहा जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो एग्जाम में कई बार जो पूछा गया, तो आप लोग यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे सही कीजिएगा। किसको कहा जाता है? हड़प्पाई क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, पीसी को बिल्कुल कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 7 नंबर का दिया गया, तो इसका सिंपल सा कहना, प्यारे प्यारे बच्चों, कि फायांस से बने लघु पात्र जो समता सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले? तो इसका जो सही आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है? डी को बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा कि ए और बी दोनों से मिले हैं, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से मिला है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 8 नंबर का दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइएगा कि एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का प्रारंभ कब किया गया है? तो एस आर राव के द्वारा लोथल में जो खुदाई का प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो सभी बच्चे याद रखिएगा 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि इस बार की परीक्षा में कितना नंबर लाना चाहते हैं। सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए। और उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जब हो रहा था तो उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जो थे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो पूरा का पूरा खतरनाक प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में 100% आने वाला। बताइएगा 10 नंबर में कि पन किस धातु का सिक्का था? तो पन के बारे में एग्जाम में पूछा गया था। तो पन जो है ना जी, याद रखिएगा, चांदी का सिक्का था। क्या चांदी का सिक्का था पन? ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विवाह अक्षम नहीं माना जाता है? तो कौन सा विवाह जो होता है अच्छा नहीं माना जाता है? तो याद रखिएगा, असुर विवाह जो होता है अच्छा नहीं माना जाता हमारे समाज में। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो 12 नंबर का प्रश्न दिया गया, सिंपल है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग सभी बच्चे जानते हैं कि बंदरगाह जो था कौन था? लोथल जो था
एक बंदरगाह था। क्या था? लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और यदि आप चाहते हैं हिस्ट्री के एग्जाम में पूरा में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को अंत तक देखिए और बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता में बात करते हैं ना बाबू तांबा के बारे में, तो तांबा कहाँ से मिला था? तो सभी बच्चे यहाँ पे सही आंसर कीजिएगा कि तांबा जो मिला था राजस्थान से मिला था। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास 14 नंबर का दिया गया है, सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है। मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि सिंधु सभ्यता का विशाल अन्नागार जो है, अन्नागार कहाँ से मिला? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। इन्हीं तमाम प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में नहीं छूटेगा। और बताइएगा कि हाथी की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो हाथी की हड्डी का जो साक्ष्य मिला है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सुरकोतरा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है और यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करिए और बताइएगा कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर इनमें से नहीं है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, क्योंकि विजयनगर जो है एक खुद साम्राज्य था और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास 17 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में किया था। तो सभी बच्चे जानते हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा का खोज किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे सही आंसर इसका क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 18 नंबर का, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया था। तो इसको सबसे पहले आप लोग 3 स्टार लगाना ना भूलिएगा कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो धौलावीरा के बारे में जब भी बात किया जाए, आपसे पूछा जाए कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो हमेशा आप सही कीजिएगा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हमारे पास प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर होती थी एग्जाम में कई बार पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा सेल खड़ी से बनी होती थी। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। और सबसे पहले कहेंगे 100 स्टार लगाना ना भूलिएगा प्यारे प्यारे, क्योंकि कहा जाता है ना जी कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो रेगुलर स्टडी कीजिए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि वनवाली किस राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है कि वनवाली, क्या वनवाली जो है किस राज्य में स्थित है। तो सभी बच्चे यहाँ से सही कीजिएगा, वनवाली जो है हरियाणा में स्थित है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो आपको जो है इसमें कितना क्वेश्चन आधे आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सभी बच्चे का कमेंट देखेंगे, रिप्लाई करेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों हर एक बच्चा जानता है कि लोथल जो है ना जी भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ दिल के धड़कन को थाम करके रखिएगा और बताइएगा बाबू 22 नंबर में कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम यही कहेंगे 100 स्टार लगाइएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सिंधु घाटी का जो निवासी थे ना जी उस समय उन्हें लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा से वे परिचित नहीं थे, लोहा से वे परिचित थे। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर का जो प्रश्न हमारे पास दिया गया, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए हमेशा बाबू याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा और जो भी आंसर आपको बताया जाएगा 100% करेक्ट होगा। और उसके बाद बताइएगा विनोद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी, क्या व्यापार पर या कृषि पर या पशुपालन पर या शिकार पर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से यहाँ पे याद रखिएगा व्यापार पे आधारित था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा।
और उसके बाद हमारे पास 25 नंबर के 25 नंबर का क्वेश्चंस दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसका उपासना करते थे? तो सभी बच्चे यहाँ पे सही कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मातृ देवी का उपासना करते थे। मतलब यहाँ से समझिए कि हड़प्पा सभ्यता जो था वह मातृ सत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा इसी को सही कीजिएगा। उसके बाद बताइएगा हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? शहरी सभ्यता था या ग्रामीण सभ्यता था, इसको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो है विश्व का सबसे पहला यहाँ पे शहरी सभ्यता है। ऑप्शन नंबर जो आपका भी होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। पूरा का पूरा शहर था। और उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया और कितने बच्चे का सही आंसर आता है? सभी बच्चे एक बार कमेंट करके आप लोग अपना नाम जरूर बता दीजिएगा कि आपका नाम क्या है और उसके साथ ही साथ आप अपना डिस्ट्रिक्ट को लिखिएगा कि किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिएगा गोलू आप बताइएगा 27 नंबर में कि सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर के बारे में बात करते हैं, मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा? बी होगा। सभी बच्चे बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे बताइएगा 28 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया गया था? तो सभी बच्चे यहाँ पे गोलू याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा बाबू? बी होगा। बी को 100% लगाते चलिएगा। और कहते हैं ना जी, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिएगा बताइएगा 29 नंबर में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिए। और इसी तरह के आसान प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताने पूरा किताब से 50 VVI प्रश्न को लेकर के आए हैं और 100% आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिएगा आप बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात कर लिया जाए तो नगर नियोजन एवं वास्तुकला था। क्या है कि उसका शहर का जो नियोजन किया गया था कि नाली को ढक दिया गया था और सड़क जो है समकोण पे काटता था और चौड़ा सड़क था, यही सबसे ज्यादा विशेषता था। ठीक है। उसके बाद बताइएगा 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? लोकतंत्र था कि वहां पे राजतंत्र था, इसी को बताना है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था नगर पालिका था। क्या था? नगर पालिका था। सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और आपको पता है कि आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम 12th ज्ञान है, बिहार का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों। और कई बच्चे, हजारों बच्चे इसे पढ़ते हैं और अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। और कई बच्चे इस बार 2026 की परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना नंबर लाना चाहते हैं इस बार के एग्जाम में। तो आप बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण थे, जिनमें से विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया और उसके बाद मानवीय कारण भी था। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ऊपर युक्त सभी जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है 33 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो कहां से निकलता दिखता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो सभी बच्चे आंसर कीजिएगा हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी को सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खतरनाक लाइन है कि टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, रोते हुए दिल को मनाना आता है, उससे कह दो कि हमारे जख्म की फिक्र ना करें क्योंकि हमें हर दर्द में मुस्कुराना आता है, मुस्कुराना आता है। तो चलिएगा आप बताइएगा 34 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता जो है ना बाबू, उसने सबसे पहला उत्खनन जो हड़प्पा से किया गया और यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि पहला खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पे किया गया था। ठीक है। तो चलिएगा बताइएगा 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बहन एवं भाई।
हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो सभी बच्चे इसका सही आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा, और एग्जाम में कई बार पूछा गया। और उसके बाद बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में काले रंग की चूड़ियां कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता में काले रंग की चूड़ियां जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कालीबंगा से मिली। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप लोग सभी लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा 37 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे रसूलों। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? अन्नागार भी मोहनजोदड़ो से और स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से। सभी बच्चे बिल्कुल याद रखिएगा। और उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि हड़प्पा किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको नहीं पता है जी कि हड़प्पा जो है बाबू कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है। तो सभी बच्चे इसका सही आंसर कीजिएगा। हड़प्पा जो है पंजाब में स्थित था, और अभी के समय वह पाकिस्तान में चल गए मेरे प्यारे प्यारे। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 39 नंबर का, तो बताते चलिएगा और लगाते चलिएगा सभी बच्चे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखिएगा, मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो इसीलिए हम कहेंगे आप 100 स्टार तो लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि संतोष भैया जो सही करवा दिए ना एग्जाम में वही आएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का छोटे छोटे यहाँ पे कदमों से आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब कदमों से नहीं, यहाँ पे जबान से आंसर आना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको नहीं पता है ऐसी कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 41 नंबर का 41 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था ना मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुज के आकार का था। तो सभी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा बताइएगा कहाँ पे स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 43 नंबर का 43 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना है ना विनोद कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु के बारे में बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा मुहर है। क्या है? मुहर है, जो को किससे बना रहता था? सिल खड़ी से बना हुआ रहता था। उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रश्न दिया गया 44 नंबर का, तो सिंपल है और कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं कमेंट करके बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का जो कारखाना है कहाँ पे स्थित था? तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों, मतलब चनहुद्रो और लोथल दोनों में मनका बनाने का जो है कहाँ है कारखाना स्थित था। और उसके बाद हमारे पास 45 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि किस स्थल से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो शतरंज के तरह के खेल का प्रमाण जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा लोथल से मिला है। कहाँ मिला है? लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 46 नंबर का जो प्रश्न दिया गया सिंपल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो हर एक बच्चा जानता है कि मोहनजोदड़ो जो था किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 47 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल के बारे में बात कर लिया जाए, मतलब पूरब के दिशा में सबसे मतलब अंतिम स्थल कौन सा था? तो याद रखिएगा आलमगीरपुर है। कौन है? आलमगीरपुर है, क्योंकि इसका जब चौहद्दी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके चौहद्दी को आप लोग बिल्कुल याद कीजिएगा। इसके चारों ओर में कौन कौन सा क्षेत्र है एग्जाम में पूछा जाता है। आप बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं?
तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने जो हल है ना, उसका प्रतिरूप जो है कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा वनवाली से मिला है। ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 49 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की इकाई समता किस अनुपात में थी। तो हड़प्पा सभ्यता में मापतोल की जो इकाई थी किस अनुपात में थी, तो आप देखिएगा 16 के अनुपात में थी। किस अनुपात में? 16 के अनुपात में। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक के बारे में बात कर लिया जाए, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सही क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी को S.N. राव को सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में 50 VVF ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। और यदि आप चाहते हैं बेहतर करना, एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा पेपर टकराएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बच्चे क्लास 12 के स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, क्या है जी, इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो आप सब के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टॉपर नोट्स तैयार कर दिया गया। क्या है? टॉपर नोट्स आप सब के लिए बनाया गया है, जो कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, क्लास 12 हिस्ट्री है। क्या है? क्लास 12 हिस्ट्री है। और इस नोट्स की विशेषता के बारे में बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1 मिनट आप पैसेंस रखिएगा। और इसका जो विशेषता है क्या, कि चैप्टर वाइज आपका नोट्स इसमें रहेगा, उसके बाद एनसीईआरटी पे मतलब आधारित रहेगा, सभी अध्याय इसमें कवर रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल करेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट वाइज हमें प्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ रहेगा, और क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स आपको दिया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया गया है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि टॉपर नोट जो है बिहार बोर्ड का सबसे यहाँ पे खतरनाक और पहला नोट्स है, जो बच्चों का 100% स्कोर दिलवाएगा। और इसलिए आप लोग देख सकते हैं डेमो के तौर पे कि किस तरह से आपके लिए कलरफुल डिजाइन किया गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुख्य बात है, काली बंगा से हल चलाने के प्रमाण मिले, बैलों से खेती होती थी, कुओं से सिंचाई होता था, गेहूं और जो मुख्य फसल थे, मतलब इस तरह से सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। एक भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और पूरा का पूरा देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ऐड किया गया। तो यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिस्ट्री का, क्या क्लास 12 हिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, 91 13 17 72 88। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको 99 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स रहेगा, और सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और जो भी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब की बार एग्जाम देंगे, आप चाहते हैं कि आपका सभी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए, पांचों सब्जेक्ट का, तो मान करके चलिए आपका एक सब्जेक्ट का कीमत है 200 रुपया, 199, और 5 को आपका सब्जेक्ट है, तो टोटल आपका प्राइस 1000 रुपया हो जाता है। लेकिन आपको इसमें क्या होगा कि टोटल जब आप लेते हैं तो 199 रुपया में आपको दिया जाएगा। और यह जो ऑफर है केवल 5 दिनों के लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप लोग मेरा नंबर को नोट कीजिएगा, 91 13 17 72 88। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, और आपको पेड ग्रुप में जोड़ देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा, और इस नोट्स को आपको 350 रुपया फिर बाद में आपको देना पड़ेगा। तो आप जल्दी से ऑफर का लाभ उठा लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने दें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।